गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं, हम नंबर्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे मैथमेटिक्स में कितने नंबर्स होते हैं और उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो आप नंबर्स के बारे में आप पढ़ोगे तो इसमें देखो, जो नंबर्स होते हैं वो इनिशियली दो कैटेगरी में क्लासीफाई होते हैं। तो पहला कैटेगरी जो आपका होता है वो रियल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर मतलब जो एक्चुअली आप लोग काउंटिंग करते हो 1 2 3 4 -1 -2 1/2 2/3, ये सारी चीज़ें आपके रियल नंबर्स आती है। इसके बाद में कौन सा आता है आपके पास? कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजनरी नंबर। इसके बारे में ये वाला जो टॉपिक है ये आपके पास क्लास 11th और क्लास 12th में आप लोगों के आएगा। ठीक है, इसमें एक्चुअली होता कुछ नहीं है, इसमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयोटा। हम क्या बोलते हैं? आयोटा। और इसी के बेसिस पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट होता है जो कि इमेजनरी नंबर होता है, क्योंकि देखो नंबर सिस्टम में कहीं पे भी नंबर में हम आई तो नहीं बोलते ना, तो एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजनरी नंबर होता है। तो इसको हम लोग क्लास 11th और 12th में पढ़ेंगे। इसके बाद जो हम लोग देखते हैं कि जो रियल नंबर है ना, वो हम लोगों ने दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर रखा है। पहला तो आपका होता है रेशनल नंबर। क्या होता है? रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर के अंदर भी अगर मैं इसको क्लासीफाई, रेशनल नंबर मतलब ऐसे नंबर्स जिसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो? P/Q के फॉर्म में। ऐसे नंबर्स जिसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो? P/Q के फॉर्म में। क्लियर है? और इस केस में जो Q है वो किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? आपके 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आपका जो आता है पहला क्लासिफिकेशन आपका कौन सा हो गया? रेशनल नंबर। और दूसरा क्लासिफिकेशन आपके पास क्या होता है? इर्रेशनल नंबर। कौन सा नंबर? इर्रेशनल नंबर। तो इस नंबर को आप P/Q के फॉर्म में क्या नहीं लिख सकते? आप लिख नहीं सकते, जबकि रेशनल नंबर को हम क्या कर सकते हैं? P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इसमें जो Q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो, जो रेशनल नंबर है इसको भी दो पार्ट्स में हम लोग क्लासीफाई करते हैं। पहला तो होता है फ्रैक्शंस और दूसरा क्या होता है? इंटीजर्स। फ्रैक्शन तो आप लोग समझते हो ना कि फ्रैक्शंस का मतलब जो एग्जैक्टली P/Q होता है, जैसे 2/3 हुआ आपका, 5 आपके पास 7 हो गया, 3/8 हो गया। तो ये एग्जैक्टली आपके पास P/Q के फॉर्म में है। जबकि ये जो इंटीजर्स होते हैं ये कभी भी पॉइंटों में नहीं होते, डेसिमल्स में नहीं होते। ये एग्जैक्टली एक नंबर होता है। जैसे आपने बोला इंटीजर्स को, अगर मैं एक जनरली बात करूं तो इंटीजर्स जो होते हैं ना आपके, ये आपके -∞ से कहाँ तक होते हैं? प्लस के इन्फिनिटी तक। यानी इसमें सारे कौन से नंबर्स इंक्लूड होते हैं? -1, जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। समझ आ रही है? ये सारे नंबर्स आपके किस में आते हैं? इंटीजर्स में आते हैं। तो रेशनल नंबर में दोनों आता है, फ्रैक्शंस भी आते हैं और इंटीजर्स भी आते हैं। अब जो इंटीजर्स की बात करूं तो इंटीजर्स को हम लोगों ने दो भागों में बांट रखा है। पहले नेगेटिव नंबर्स और फिर दूसरे आपके होल नंबर। तो नेगेटिव नंबर -∞ से +∞ तो जाता ही है। तो मैं बोल रहा हूं कि जो -∞ से लेके -1 तक के जो नंबर्स होते हैं ना, वो सब आपके किस में आ गए? नेगेटिव इंटीजर्स में। और -1 के बाद क्या आएगा आपके पास? 0 आता है, फिर 1 2 3 और फिर ये कहाँ तक चला जाता है आपके पास? इनफाइनाइट तक। कहाँ तक चल जाता है? इनफाइनाइट तक। और आपको पता है जो भी नंबर 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जाता है वो क्या होता है? होल नंबर। क्लियर है इतनी बात? तो इंटीजर्स में एक तो -∞ से -1 तक नंबर आ गए जिसको आप नेगेटिव बोलते हो। उसके बाद आपके पास होल नंबर आ गया जो कि 0 से इन्फिनिटी तक जा गया। अब होल नंबर भी दो तरीके से अगर बोल सकते हैं कि ये जो 0 है ना, इसको अगर मैं अकेला निकाल दूं, इस 0 को मैंने अगर अकेला निकाल दिया तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक बचेगा। और 1 से लेके इन्फिनिटी तक जो बचता है उसको हम किस में इंक्लूड करते हैं? नेचुरल नंबर में। तो 1 से लेके जो इन्फिनिटी तक जो नंबर्स होते हैं उनको आप किस में इंक्लूड करते हो? आप नेचुरल नंबर में। क्लियर है ये सारी चीजें? तो इस तरीके से आपका जनरली क्लासिफिकेशन होता है आपके नंबर्स का। चलो, इसके बाद में हम लोग अभी किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ये एक्चुअली में इसके बारे में हमें पढ़ना है कि कौन कौन से नंबर्स ऐसे होंगे जिनको हम रेशनल नंबर बोलेंगे, कौन कौन से नंबर्स ऐसे होंगे जिनको हम इरेशनल बोलेंगे। यानी आपने बोला कि मैंने बोला था कि इसको तो हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं,
बस क्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो आपको वो भी तो पता होना चाहिए ना कि भाई कौन कौन से ऐसे नंबर है जिसको आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। इसको मैंने बोला कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते सर, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि भाई कौन से ऐसे नंबर है जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये इसके लिए हम लोगों ने 2 कैटेगरी के बेस में हम लोग बात करते हैं। पहला अगर मैं बात करूँ रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, अगर किसी का परफेक्ट स्क्वायर का अगर हम रूट लेंगे ना तो उसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अगर नॉन परफेक्ट होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसका रूट निकालेंगे तो वो हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे इसके बारे में मैं आपको बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी कोई दिक्कत नहीं, इसके बारे में बस एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन ले लो। फिर दूसरा होता है आपका बेसिस कि डेसिमल के बेस पे भी हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं कि कौन सा रेशनल होगा कौन सा नहीं होगा। तो पहला डेसिमल आता है अगर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, और इसके अंदर क्या आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जबकि यहाँ पे क्या आता है यहाँ पे क्या आता है डेसिमल में अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा तो आपका क्या होगा रेशनल नंबर, लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा तो आपके पास क्या आएगा इरेशनल नंबर। क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, क्या होता है रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, ये सारी चीजें हम अब देखते हैं। देखो सबसे पहले हम परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर के बारे में बात करते हैं। जैसे आपने स्क्वायर रूट लेना तो सीखा ही होगा। जैसे अगर मैं बोलूँ 4, आपका कोई नंबर है जैसे 4, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि इसका अगर आप रूट निकालोगे ना तो इसका फैक्टर करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 4 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2, और इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 2। तो इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन है क्या, तो जो 2 का जो 4 का जब आप रूट निकालोगे क्या आएगा एग्जैक्टली 2 आएगा। ऐसे ही अगर मैं करूँ 25 का अगर मैं रूट निकालूंगा तो इसको आप क्या लिख सकते हो 25 को 5 इंटू 5, और इसका एग्जैक्ट आंसर आपके पास क्या आएगा 5 आएगा। क्लियर है क्या? तो ऐसे नंबर जिसका एग्जैक्टली कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है और पॉइंटों में उसका आंसर नहीं आए, एकदम एग्जैक्ट आंसर आए, तो उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, जैसे कोई भी चीज मैंने मान लो कि अब ऐसा नहीं है कि स्क्वायर रूट ही है, जैसे कोई भी रूट है, जैसे आपका क्यूब रूट ऑफ 81, मैंने बोला क्यूब रूट ऑफ 81 की जगह इसको आप ऐसे करो, क्यूब रूट ऑफ 81 मत करो, आप इसको 27 करो। आपको मान लो कि क्यूब रूट निकालना है 27 का, तो 27 का अगर क्यूब रूट निकालोगे तो आपको पता है जब आप 27 को फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा आपके पास 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपके पास 9 इंटू 3 27। तो इसका क्यूब रूट निकालना है तो इसका 3 का पेयर बनता है क्यूब रूट में, तो इसका आंसर एग्जैक्टली क्या आ गया आपके पास 3 आ गया। तो क्यूब रूट ऑफ 27 का आंसर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, एग्जैक्ट आ रहा है क्या? तो ये जिसका भी आंसर एग्जैक्ट आता है ना बिना किसी पॉइंटों के, तो वो सारे रूट वाले नंबर्स क्या होते हैं आपके रेशनल नंबर्स। क्या होते हैं रेशनल नंबर। जैसे एक और नंबर अगर मैं देखूं, जैसे रूट ऑफ 64, क्या है किसका रूट ऑफ 64, तो 64 किसका रूट होता है आपको पता है कि ये 8 का रूट होता है, सॉरी 64 का रूट क्या होता है, तो आपको पता है 64 का रूट क्या होता है 8 होता है। तो ये जो रूट 64 लिखा हुआ है, तो रूट 64 अगर लिखा हुआ है तो रूट 64 का मतलब क्या हो गया आपको पता होना चाहिए कि रूट 64 का मतलब हो गया कि ये क्या है एक टाइप का रेशनल नंबर। क्लियर है आपको? चलो अब आप बोलोगे कि सर आपने तो ये तो बता दिया, लेकिन हम इसको, आपने तो ये भी बोला था कि जो भी रेशनल नंबर होगा उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सर बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे लिखा हुआ है रूट 64, तो रूट 64 का आंसर क्या आएगा आपके पास 8 आएगा क्या? अब 8 को क्या P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं। 8 को हम इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 8 अपॉन 1। तो 8 अपॉन 1 को क्या हमने इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख लिया? बिल्कुल लिख लिया। और यहाँ पे जो 1 जो Q है वो 0 के इक्वल भी नहीं है, तो ये जो 8 है ये भी आपका क्या हो गया रेशनल नंबर हो गया। क्लियर है क्या बात? ठीक है। अब बात आती है नॉन परफेक्ट स्क्वायर की। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि जैसे आपने मान लो सपोज कर लो कि जैसे आपने लिखा यहाँ पे रूट 8,
क्या लिखा, √8। क्या 8 का कोई एग्जैक्ट रूट होता है क्या? अगर आप इसको प्राइम फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, 8 को आप क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 8 होगा। 2 इंटू 2 को तो आप एक बार लिख लोगे, ये आपका रूट के बाहर आ गया, लेकिन ये जो 2 है ये हमेशा रूट के अंदर रह जाएगा। तो इसका जब सॉल्यूशन करोगे तो क्या आएगा, 2√2। तो क्या एग्जैक्ट सॉल्यूशन आया क्या आपके पास? ये रूट फिर भी बचा रह गया ना रूट के अंदर, और इस √2 का कोई एग्जैक्ट वैल्यू होता है, नहीं होता है, इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर। ये आपका क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर। क्लियर है आपको? नहीं, एक और हम देख लेते हैं। जैसे आपने लिखा √10, क्या लिखा, √10। तो 10 को जब आप फैक्टराइज करोगे तो क्या लिखोगे, 5 इंटू 2। क्या इसको और आप लोग इसका √5 का कोई सॉल्यूशन होता है क्या, √2 का कोई सॉल्यूशन होता है क्या? एग्जैक्ट कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ये जो आपका नंबर हो गया जिसका कोई एग्जैक्टली आप सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हो, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर। क्लियर है? ऐसा कोई अभी ऐसा क्यूब रूट के साथ भी हो सकता है, जैसे क्यूब रूट के साथ भी हो सकता है। जैसे मान लो कि ऐसे लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 81, क्यूब रूट ऑफ 81। तो इसके लिए आप अगर सॉल्यूशन करने जाओगे तो क्या लिखोगे, 3 इंटू 3 9 इंटू 3 81। तो जब इसका क्यूब रूट निकालोगे तो 3 का पेयर बनाओगे, तो इसको तो आप एक बार लिख लोगे, लेकिन ये अकेला बच गया क्या, तो इसको आप क्या लिखोगे, एक मिनट, इसको आप क्या लिखोगे, इसके लिए तो 3 लिख लिया, 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3। तो क्या इस 81 का एग्जैक्टली हम लोगों ने क्यूब रूट निकाल पाए क्या, नहीं निकाल पाए। यहाँ पे ये क्यूब रूट अभी भी बचा हुआ है। तो ऐसे नंबर्स को हम किस में इंक्लूड करते हैं, इर्रेशनल नंबर्स के अंदर। क्लियर है क्या आपको? चलो आगे देखते हैं। अब डेसिमल में के बेसिस पे हम किसको रेशनल बोलेंगे, किसको इर्रेशनल बोलेंगे। तो देखो जरा कि जो डेसिमल होते हैं ना, 2 होते हैं। पहला टर्मिनेटिंग होता है, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब ऐसे नंबर जिसको अगर आप डिवाइड करोगे, जैसे कोई फ्रैक्शन है 2/5, तो जब 2/5 को मैं डिवाइड करता हूँ तो आप यहाँ पे देखो कि यहाँ 2 लिखा मैंने, और यहाँ इसको क्या कर रहा हूँ, 5 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो जब 5 से डिवाइड करोगे तो 2 जो है 5 से छोटा है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉइंट। तो यहाँ पे पॉइंट आया तो यहाँ पे 0 आ जाएगा क्या। तो 2 को कितनी बार जाएगा, 4 टाइम, कितना हो जाएगा आपके पास, 20। तो क्या यहीं पे आंसर आपका खत्म हो गया क्या। तो 2/5 का एग्जैक्ट आपके पास सॉल्यूशन कितना आया, 0.4। क्या आ गया आपके पास, 0.4। कि इसको यहीं पे आपके पास एग्जैक्टली ये पूरी तरीके से कैंसिल हो गया। तो जिसका डेसिमल एक समय के बाद जाके एंड हो जाता है, तो ऐसे नंबर्स को आप क्या बोलते हो, टर्मिनेटिंग नंबर। लेकिन जैसे सपोज करो कि कोई नंबर है, जैसे आपके पास कि यहाँ पे है 2/3, सर इसका क्या होगा। तो इसका ये होगा, जब आप इसको 2 को डिवाइड करो आप 3 से, किसको, 2 को आप डिवाइड करो 3 से, तो 2 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 जो है 3 से छोटा है, तो ऊपर 0 और पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट लगने से यहाँ पे एक 0 आ जाएगा क्या। तो 3 6 जा 18, फिर क्या बचा, फिर 2, फिर पॉइंट लग चुका है तो 0 यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएगा। फिर यहाँ पे 6 जा, फिर कितना आएगा 18, फिर क्या बचा 2, फिर आप लगाओगे 6, फिर कितना आएगा 18 और 2 बचता रहेगा। तो इस तरीके से हर बार यहाँ पे 6 ही आता रहेगा क्या। तो आप चाहे इसको कितना भी डिवाइड कर दो, इसका आंसर क्या आएगा, 0.6666 और ये चलता रहेगा। तो इस तरीके से इसका कहीं भी एंड नहीं होने वाला। तो ऐसे नंबर जिसका हम सॉल्व करने पे जिसका एंड नहीं होता, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो जैसे अभी यहाँ पे लिखा है 0. यहाँ पे आपने लिखा 0.6666 और ये चलता जा रहा है। तो आप इसको बार बार नहीं लिख के आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.6 और इसके ऊपर बार, क्योंकि जो 6 है ये बार बार आपका रिपीट हो रहा है। क्लियर है क्या।
ऐसा ही आप लोग नॉन तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, पहला टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर्स जिसको आप डिवाइड करने पे एग्जैक्टली एंड हो जाता है वो आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ऐसे नंबर्स जिसको डिवाइड करने पे वो एंड नहीं होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। और नॉन टर्मिनेटिंग को भी हम लोगों ने दो तरीके से डिवाइड कर रखा है कि हो सकता है कि अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो ऐसा नंबर कोई आ रहा है, ऐसा सॉल्यूशन आ रहा है जैसे 0.25 25 25 25 और ये हर बार रिपीट होता जा रहा है, मतलब यही 25 25 25 आते जा रहा है। और एक ऐसा केस आ सकता है, तो देखो यहाँ पे इस केस में 25 25 हर बार रिपीट हो रहा है क्या, तो जोड़ी नहीं है कि जैसे हम यहाँ पे देखो पहला वाला नंबर ही रिपीट होने लग गया था, 6 से रिपीट होने लग गया था, तो यहाँ पे जैसे दो नंबर्स आपस में रिपीट हो रहे हैं लेकिन हो तो रहे हैं ना, तो इस केस में भी इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। और 25 के ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार। इसका मतलब ये जो 25 है 0.25 ये क्या हो रहा है, आपका रिपीट हो रहा है। क्लियर है क्या? तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे जो टर्मिनेटिंग वाला जो पोर्शन होता है, टर्मिनेटिंग नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये सब किस में आते हैं आपके पास, रेशनल नंबर्स में। किस में आते हैं, रेशनल नंबर्स। किस में आएंगे, रेशनल नंबर। क्लियर है क्या? ये सब किस में आएंगे, रेशनल नंबर। तो सर बोलोगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ कि ऐसे नंबर ना तो वो टर्मिनेट हो रहे हैं ना ही वो रिपीट हो रहे हैं। मतलब जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 0.26 through 10012478123, क्या कोई पैटर्न में कोई नंबर रिपीट हो रहा है क्या, मतलब कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है क्या ये 2 रिपीट हो रहा है क्या, ये पैटर्न कोई रिपीट हो रहा है क्या? सर कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, कोई भी एक पैटर्न नहीं बन रहा जो कि रिपीट हो रहा हो। तो इस केस में आपका ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को हम किस कैटेगरी में डालते हैं, आपका इर्रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में डालते हैं। किस नंबर में डालते हैं, इर्रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में। क्लियर है? उम्मीद है सबको समझ आया होगा। तो मैं अगर यहाँ पे बोलूँ तो कि रेशनल नंबर्स में कौन कौन आएगा, रेशनल नंबर में कौन कौन आएगा, तो आप क्या बोलोगे, सर रेशनल नंबर में एक तो आएगा आपके पास टर्मिनेटिंग। एक कौन आएगा आपके पास, टर्मिनेटिंग वाला आएगा जिसका एग्जैक्टली एंड हो जाए, जिसका सॉल्यूशन। और एक अगर आया कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है चलेगा, प्लस लेकिन होना क्या चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग होना चाहिए, कि वो एक पर्टिकुलर पैटर्न के बाद, पॉइंट्स के बाद कुछ नंबर्स रिपीट होने चाहिए, तो वो तो रेशनल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इर्रेशनल की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, इर्रेशनल की, तो इर्रेशनल के अंदर आपके पास क्या होगा कि इर्रेशनल के केस में आपके पास ना ही तो वो क्या रहेगा, सिंपल से याद रखो कि वो तो नॉन टर्मिनेटिंग ही रहेगा। क्या रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा एंड नॉन रिपीटिंग। ना ही तो उसके किसी पैटर्न में वो रिपीट होगा और ना ही वो टर्मिनेट होगा। और इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो एग्जाम्पल नॉन टर्मिनेटिंग का कई बार पूछ लिया जाता है पेपर में कि पाई टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, तो आप क्या बोलोगे कि जो पाई है उसकी वैल्यू क्या है आपके पास, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो पाई क्या है आपका, एक टाइप का इर्रेशनल नंबर है। क्लियर है आपके पास? चलो ठीक है। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे ना आप लोगों के लिए, वो पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे, पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करेंगे। तो 2-4 क्वेश्चंस मैं आपको रिवीजन में करा देता हूं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे और जब आप पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे तो आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम महसूस नहीं हो। ठीक है, चलो। अब देखो, एक नंबर मैंने लिखा, जैसे मैं अगर आपसे पूछता हूं कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं
क्या वो सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं क्या? अगर मैं बोलूँ कि जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर होंगे क्या, तो आपका आंसर क्या होगा? आपको पता है कि जो इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। तो इसके बीच में आप कोई सा भी नंबर उठा लो, जैसे मैंने उठा लिया -5 उठा लिया। अब बात आती है रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सके। तो क्या -5 को अपन P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? बोला सर बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे कि -5 के नीचे आपने क्या लगा दिया, 1 लगा दिया, तो ये आपका क्या बन गया, रेशनल नंबर। क्लियर है क्या? ये आपका क्या बन गया, रेशनल नंबर। लेकिन अगर सवाल ऐसा पूछा जाए कि सारे के सारे अगर रेशनल नंबर आपका इंटीजर होता है क्या, क्या सारा का सारा रेशनल नंबर इंटीजर होगा? तो हम बोलेंगे कि सर नहीं होगा। क्या नहीं होगा? सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इंटीजर के अंदर कभी भी डेसिमल वाला पोर्शन नहीं आता। कौन सा पोर्शन नहीं आता? डेसिमल्स नहीं आते, और इसमें क्या नहीं आते आपके पास, फ्रैक्शन भी नहीं आता। मतलब फ्रैक्शन बोल सकते हो, लेकिन आप हाँ ये समझ लो कि मतलब डेसिमल नहीं आता। क्या नहीं आता? डेसिमल नहीं आता, और फ्रैक्शन भी नहीं आएगा। कब तक नहीं आएगा? मतलब आप बोलोगे सर इसके नीचे 1 तो आ गया, 1 को छोड़ के और कोई दूसरा नंबर नहीं आएगा, क्योंकि 1 को छोड़ के अगर कोई दूसरा नंबर आता है ना, तो इसका आंसर किस में हो जाएगा, डेसिमल के अंदर आ जाएगा। तो आपको सिंपली ध्यान रखना है कि इंटीजर में कभी भी डेसिमल्स नहीं आते, जिसकी वजह से कोई भी रेशनल नंबर जो है वो क्या नहीं होता, सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होते, लेकिन सारे के सारे इंटीजर्स जो है वो क्या होते हैं, आपके पास रेशनल नंबर होते हैं। क्लियर? अब यही तो चीजें हैं कि अगर ये मान लो कि आपके पास क्या है, ये मान लो कि आपके पास होल नंबर है, ये आपके पास क्या है, होल नंबर। ये पूरा का पूरा जो मैं आपका सर्कल बना रहा हूँ, ये आपका होल नंबर का सर्कल है। तो ये जो ब्लू कलर वाला है, ये आपके पास क्या हो गया, होल नंबर। तो सारे के सारे होल नंबर जो होते हैं ना, ये किस में आ जाएंगे, आपके सारे के सारे होल नंबर आपके पास किस में आ जाएंगे, इंटीजर में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, इंटीजर में। रेड वाला लाइन किसका है, इंटीजर का। अब जो ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं आपके, ये जो सारे के सारे इंटीजर, देखो ये मैंने इंटीजर्स यहाँ पे कर देता हूँ कि ये जो आपका ये क्या हो गया, इंटीजर। तो ये सारे के सारे इंटीजर्स जो हुए आपके पास, ये सारे के सारे इंटीजर्स, ये सारे के सारे इंटीजर्स आपके पास क्या हो जाएंगे, किस में आ जाएगा आपके पास, रेशनल नंबर में। किस में आ जाएगा, रेशनल नंबर में। क्लियर? और ये क्या था आपका, होल नंबर। और ये जो सारे के सारे रेशनल नंबर्स हैं, ये जो सारे के सारे रेशनल नंबर्स हैं, तो ये सारे के सारे रेशनल नंबर्स आपके किसके अंदर आ जाएगा, रियल नंबर्स में। किस में आ जाएगा, रियल नंबर में। क्लियर? तो ऐसे जब हम नीचे इधर की तरफ से ऊपर की तरफ जाएंगे ना, तो ये ऐसे बोल सकते हो कि सारे के सारे होल नंबर इंटीजर्स होते हैं सर, सारे के सारे इंटीजर्स सर रेशनल नंबर होते हैं, सारे के सारे रेशनल नंबर सर रियल नंबर होते हैं। लेकिन अगर पीछे की तरफ आओगे ना इधर, कि सारे के सारे रियल नंबर रेशनल नंबर होंगे क्या, बोला नहीं होंगे सर। सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स होंगे क्या, बोला नहीं होंगे सर। सारे के सारे इंटीजर्स होल नंबर होंगे क्या, बोला नहीं होंगे सर। समझ आ रही है बातें? तो इस तरीके से आपको पूरा नंबर जो है वो समझना है, और समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम जो हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हमारा होगा किसका, पॉलिनोमियल का। और पॉलिनोमियल को हम लोग केवल समझे मतलब पढ़ेंगे नहीं, इसके हर एक कंसेप्ट को, सबसे पहले इसके हम कंसेप्ट को समझेंगे कि पॉलिनोमियल हम किसको बोलेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम किसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग उसके अंदर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में ये डेफिनेट है कि एक बार आप उसको, जब हम नेक्स्ट टाइम इसको पॉलिनोमियल को क्लियरली अच्छे से इसके कंसेप्ट समझ जाएंगे, तो आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आपको महसूस नहीं होगी। ओके, तो ठीक है, आज के लिए थैंक यू।